हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके रेलवे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आ गया हूँ फिर एक नई और एक अच्छी जानकारी लेकर आपके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और एक नई जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी कारण से या किसी न किसी काम के लिए ट्रेन में ट्रैवल करते ही हैं। और जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ये अनुभव करते ही होंगे कि गाड़ियाँ कभी या हमेशा अनवरत स्लो चलने लगती है या गाड़ियाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा समय या कम समय के लिए रुक जाती है। तो हम लोग मन में सोचने लगते हैं या ट्रेन में बैठे अदर पैसेंजर से डिस्कस करने लग जाते हैं कि गाड़ियाँ इतना स्लो क्यों चल रही है, ये गाड़ियाँ इतना रुक क्यों जाती है। और कभी कभी तो माइंड में जब घर जाने की हड़बड़ी रहती है, ड्यूटी जाने की हड़बड़ी रहती है, तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये गाड़ी कितना स्लो चल रही है, ये गाड़ी इतना देर रुक क्यों जा रही है और ये ड्राइवर दम बेकार है, ऐसा करके बोलने लग जाते हैं और मन में सोचने लग जाते हैं। और ये सिर्फ आप ही नहीं दोस्तों, जब मैं आज लोको पायलट हूँ, जब मैं लोको पायलट नहीं था तो पहले भी मैं यही सोचता था। लेकिन आज जब मैं लोको पायलट हो गया हूँ तो मुझे ये जानकारी मिल गई है कि क्यों होता है ऐसा। तो मैं सोचा क्यों ना आपको ये बता दिया जाए। तो इससे ही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ आपको। तो इसमें भी स्लो होने के कारण अलग हैं और गाड़ी रुकने के कारण अलग हैं। जैसे स्लो होने का कारण है उस जिस गाड़ी को जिस रूट में उस लोको पायलट को जाना है उसके लिए उसको एक कॉशन ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों, उसके बारे में भी बताऊंगा। उस कॉशन ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ कितना स्लो जाएगा। जबकि गाड़ी रुकने वाली बात है तो गाड़ी रुकने के लिए सिग्नल का मैटर करता है। सिग्नल हो गया या ट्रेन के डिब्बे में कोई खराबी का कारण हो गया या लोको में कोई खराबी का कारण हो गया या कहीं से एयर लीकेज का प्रॉब्लम आ गया, एसीपी हो गया, ये ट्रेन रुकने वाले मामले के उदाहरण हैं। तो अब चलिए दोस्तों पहले आपको बताते हैं कि स्लो कैसे चलता है। तो जैसे एक लोको पायलट ड्यूटी को साइन ऑन करता है अपने ऑफिस में, तो वहाँ उसे जिस रूट में जाना है, जिस गाड़ी को लेकर, उस गाड़ी के नाम के साथ है, उसको डेट के साथ है, उस रूट के साथ है एक कॉशन ऑर्डर दिया जाता है जिसको हिंदी में सतर्कता आदेश कहते हैं। सतर्कता आदेश मतलब सतर्क रहने का आदेश। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि सेक्शन हो गया दानापुर से मुगलसराय के बीच, तो उस सेक्शन में जाना है तो उस सेक्शन के बीच दानापुर से मुगलसराय तक एक कॉशन ऑर्डर दे दिया जाएगा कि किस स्टेशन के बीच किस किस पोल नंबर के बीच कितना स्पीड में लोको पायलट को अपने ट्रेन को चलाना है। बाकी यदि उसमें कुछ मेंशन नहीं है तो मैक्सिमम स्पीड में जा सकता है, अपने लोको के परमिट के अनुसार वो मैक्सिमम स्पीड में जा सकता है, लोको और सेक्शन के परमिट के अनुसार। तो दोस्तों जैसे कि अब कॉशन ऑर्डर कैसा होता है, तो कॉशन ऑर्डर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ऐसा ही कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। जैसे कि मैं तो उस सेक्शन में काम नहीं करता हूँ, मैं इधर साउथ सेंट्रल रेलवे में काम करता हूँ। तो ये गुंटूर से तिरुपति तक का कॉशन ऑर्डर दोस्तों। रिसेंटली हमने 2 दिन पहले वंदे भारत काम किया था। तो देखिए वंदे भारत का ट्रेन नंबर है 20701, इधर मेंशन रहेगा, इधर डेट मेंशन रहेगा 14/1/26, ऐसा करके जो भी डेट मेंशन है। इधर देखिए सेक्शन तेनाली, मतलब गुंटूर से तेनाली तक, अगले पेज पर फिर तेनाली से करके गुडूर से करके तिरुपति, ऐसा करके दिया रहता है। उसके बीच में इधर देखिए फिर ये किस किस स्टेशन के बीच इधर दे देगा, ये पोल नंबर दे देगा और ये कारण दे देगा, और इधर स्पीड कितना स्पीड में जाना है। तो हम लोको पायलट अपने सुविधा अनुसार इसको टिक करके रखते हैं, उसको इंगित करके रखते हैं ताकि हमको जगह पे मालूम चल जाए, उसको उतना फॉलो करें। फिर फॉलो हो जाने के बाद उसको टिक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा सभी लोको पायलट करते हैं। तो कभी कभी होता ऐसा है कि बहुत दूर मतलब 2 किलोमीटर तक पोल नंबर, मतलब पोल नंबर क्या होता है, आप लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो जो विद्युत सप्लाई जो आने के लिए जो पोल गाड़ा हुआ रहता है रेल पटरिया के किनारे, उस पर देखिएगा, उस पर एक नंबर मेंशन किया रहता है, वही पोल नंबर मैं बोल रहा हूँ, उसी पोल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो उस पोल नंबर द्वारा हम लोग को दिया जाता है। तो कभी कभी 2 किलोमीटर तक 20 है या 15 है या 30 के स्पीड में जाना है, तो लगभग 2 किलोमीटर तक लोको पायलट फॉलो तो उसको कर रहा है कॉशन ऑर्डर को, लेकिन पब्लिक तो यहाँ कुछ और सोच रहा है, वो स्लो चला रहा है। लेकिन ये जैसे वो भी कारण में से रहता है कि ट्रेन में कुछ वहाँ रेल जैसे जो पटरी है वो डिफेक्टिव है या कोई काम लगा हुआ है, ऐसा करके तो वो मेंशन है।
तो उसको टेम्पोरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन कोई कोई PSR भी होता है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि कोई कोई स्टेशन हो गया जैसे मेजर स्टेशन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है उधर दानापुर से मुगलसराय, तो उसमें आरा मेजर स्टेशन है। जैसे आरा हो गया, मान चलते आरा में PSR है कि वहाँ 30 की स्पीड में ही एंट्री टू एग्जिट जाना है, तो 30 फॉलो करेगा। लेकिन हम लोग को तो मालूम नहीं रहता, आम पब्लिक को, आम पैसेंजर को, तो वो सोचता है इतना स्लो जा रहा है, वो कोसने लग जाता है। तो चूँकि वो फॉलो होता है पैसेंजर की सेफ्टी के लिए ही, हमारे इंडियन रेलवे की सेफ्टी के लिए फॉलो किया जाता है। हमारे इंडियन रेलवे बहुत सेफ्टी से चलता है, फिर भी बहुत घटनाएं हो जा रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और सेकंड रही बात कि गाड़ियाँ रुकती क्यों है, तो गाड़ियाँ रुकती है जैसे डेंजर है, गाड़ी डेंजर है, आगे सिग्नल डेंजर है, सिग्नल ही नहीं डाल रहा, आगे कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है, डेंजर है, तो डेंजर के आगे लोको पायलट जाएगा नहीं, क्योंकि वो सभी के सेफ्टी के लिए है, जाना नहीं डेंजर के आगे, तो फिर वहाँ रुकता है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं। फिर हो गया कि यदि लोको में कोई प्रॉब्लम आ गया, इंजन है भाई, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं से कोई एयर लीकेज होने लगा, या रेल डिब्बे में कोई प्रॉब्लम हो गया, या कोई आदमी ACP कर दिया, जल्दी रीसेट नहीं हो रहा है, तो ये सब कारण होते हैं गाड़ी को रुके रहने की। या आगे कभी कभी लाइन क्लियर नहीं है, आगे जैसे हम लोग दानापुर एंट्री करने वाले, दानापुर में पूरा लाइन फुल है, तो वो लेगा नहीं, होम सिग्नल पर रोक के रखेगा, डेंजर ही रखेगा, तो इस कारण से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ फाइनली कि लोको पायलट चाह के कभी कोई गाड़ी लेट नहीं करता है। चूँकि मैं एक लोको पायलट सोच रहे हैं कि लोको पायलट के पक्ष ले रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है। लोको पायलट अपने चाह से कभी गाड़ी लेट नहीं करता है, बल्कि एक सिस्टम द्वारा हमारी रेलगाड़ियाँ चलती है, आप लोग को समझना पड़ेगा। और सिस्टम किसके लिए है? आम पब्लिक के लिए या आपके लिए है, और ये पूरे इंडिया रेलवे की कुछ क्षति ना हो इसके लिए है, और आपको कोई क्षति ना हो, आपकी सेफ्टी के लिए। हमारे मालगाड़ियाँ जो चले उसमें जो लदे जो सामान है उसके लिए सेफ्टी है। क्योंकि हमारा इंडियन रेलवे हमारे पैसेंजर्स का बहुत सेफ्टी का ध्यान रखता है, और सभी लोको पायलट भी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, इसीलिए वो अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ना कि चाह कर लेट करते हैं। बशर्ते हमारे माइंड में सोचने की गलती है कि हम किसी हड़बड़ी के कारण या किसी काम के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि लोको पायलट ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, गाड़ी इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो दोस्तों जब इतना बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि गाड़ियाँ क्यों लेट होती है। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे ही और अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करके बहुत लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सभी इसे जान सके। और लाइक भी कर दीजिए। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अच्छी और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।